हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं टैरोट रीडिंग के बारे में। अगर टैरोट रीडिंग की बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं ये कार्ड्स चूज़ करने से आप अपना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट नहीं जान सकते हो। इट इज़ वेरी ट्रुथ कि कोई भी कार्ड इस तरह हमें फ्यूचर क्या बता सकता है। इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो टैरोट रीडर है, जो आपकी रीडिंग कर रहा है, जो उसकी इंट्यूशन पावर है, जो उसकी जजमेंटल पावर है, वो अपने चक्रास में कितना बैलेंस है, वो कितना बैलेंस ओपिनियन रखता है, इस चीज़ पे आपकी रीडिंग डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर टैरोट रीडर हूँ और मेरे अंदर ऑलरेडी कुछ फियर्स हैं, मेरे अंदर कुछ डर है, तो ऑब्वियसली आई कांट बी अ गुड टैरोट रीडर। क्यों? क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही होंगी तब जो मेरा ओपिनियन होगा वो बायास्ड हो जाएगा, वो उस डर से बचने के लिए हो जाएगा। तो मोर बैलेंस्ड इज़ योर टैरोट रीडर इज़, वो आपकी रीडिंग उतनी ही अच्छी करके देगा एंड वो आपको एक वे दे देगा कि आप इस चीज़ में जा सकते हो। सॉरी। सो ये हो जाती है हमारी टैरोट रीडिंग का एसेंस कि आखिर टैरोट रीडिंग होती क्या है। टैरोट रीडिंग बेसिकली कार्ड सिस्टम है। जैसे आप खुश हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक ऐसी पिक्चर चूज करोगे जिसमें खुशी हो। अगर आप सैड हो तो आप एक सैड वाली पिक्चर आपको एक अट्रैक्ट करेगी। अगर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आपको पिक्चर्स अट्रैक्ट करते हैं और ये हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। So this happens. Okay. Now, if this is happening, तो टैरोट रीडर का यही बेसिक है। सबसे पहले आप एक पिक्चर चूज करते हो, कुछ कार्ड्स चूज करते हो, और वो कार्ड्स ऑल्दो रैंडम होते हैं, नो डाउट वो रैंडम है, आप कोई भी कार्ड चूज कर रहे हो, बट क्या होता है वो आपकी एनर्जी को डिपिक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगले पल क्या होगा वो भी रैंडम है, किसी को नहीं पता है। हम स्टिल उसके लिए वर्क करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लूँ कि हाँ, पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस कब होगा, कैसे नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट जब मैं टैरोट के पास जाती हूँ, जब मैं रैंडम कोई चीज़ कर रही होती हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उस चीज़ को उस चीज़ को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। उस चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके। तो ये एनर्जी गेम है। अगर मैं टैरोट की बात करूं, ये एक एनर्जी गेम है। जे मोर पॉजिटिव एनर्जी यू आर इन, मोर पॉजिटिव वाइब्स यू विल गेट, और जो आपके कार्ड्स हैं वो उतने ही पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की बात कर लें तो उसके बाद क्या होता है, पहले आपकी स्टेट ऑफ माइंड को जाना जाता है। आप उस स्टेट ऑफ माइंड से अपने आप को क्लियरली समझ पाते हो कि आखिर चीज़ चल क्या रही है, मेरे साथ हो क्या रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग। तो टैरोट आपको एक एडवाइजर की तरह काम करता है। भाई, तेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, तेरे दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, तुझे इस चीज़ से उलझना है, इस चीज़ को सुलझाना है, इस चीज़ को ओवरकम करना है। दिस इज ऑल टैरोट अबाउट। फिर हम कहते हैं फ्यूचर रीडिंग्स के बारे में, जिससे हम एंजल से, डिवाइन पावर से मदद मांगते हैं हम आगे क्या करें, व्हाट शुड वी डू। क्या हम ट्रस्ट करें किसी पे, क्या हम बिजनेस पे आगे जाएं, या हम बिजनेस करें, क्या हम जो छोड़ चुके हैं उसे कम्प्लीटली छोड़ दें, या हम कुछ उसे रीस्टार्ट करें। मीनिंग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें टैरोट में फ्यूचर में मिल जाता है कि हमारा जो टास्क है, क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए, अब उसे फिनिश करना चाहिए, या अब उसे आगे लेके जाना चाहिए। सो ये एनर्जी रीडिंग है। तो टैरोट अपने आप में एक बहुत बड़ी रीडिंग है, क्योंकि स्पेशली जब हमें हमारा टाइम नहीं पता होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, हमें हमारा प्लानिटरी सिस्टम नहीं पता होता है, हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता होता है, एट दैट टाइम टैरोट हेल्प्स टू गॉज आर एनर्जी। हम उससे अपनी एनर्जी मेजर कर पाते हैं एंड उसी के साथ हम फ्यूचर के लिए रीडिंग्स ले पाते हैं, इन व्हाट वे द रीडिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर अस। सो दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ टैरोट।